एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना मसाला। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो मैंने इधर ले ली हूँ गरम मसाला एवरेस्ट का, आपके पास जो है वो डाल दो। और इधर है काली मिर्च का पाउडर, इधर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है और कटी हुई लाल मिर्च ली हूँ। और इधर मैंने चॉप करके कांदा ली हूँ, टमाटर ली हूँ और हरी मिर्च ली हूँ, उसको भी बीच में से काट दी हूँ। और इधर ओवरनाइट के लिए मैंने चना भिगा दी थी, वो ले ली हूँ। ये पूरे अच्छे तरह से भीग चुके हैं। और इधर मैंने कुकर ली हूँ, इसको गरम कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमें तेल डालना है। ये पूरी तरह से गरम हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल इसके अंदर, इसको भी गरम करना है। उसके बाद हमने जो कट करके लाल मिर्च रखे थे उसको डालना है। इसको भी अच्छे तरह से लाल करना है, मिर्ची को ब्राउन करना है, थोड़ा रोस्ट होने दें अच्छे तरीके से। तो फाइनली हमारी मिर्ची रोस्ट हो चुकी है। तो हमने जो कट करके साइड में ऑनियंस रखे थे उसको डाल देते हैं। तो मैंने पूरे ऑनियंस को एक साथ डाल दिए इसमें। अब इसे थोड़ा सा चला लें। अब ये जो मसाले मैंने रखे थे सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर ले, मसाला भून जाए, बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। उसके बाद जो हमने टमाटर और मिर्ची रखे थे साइड में उसको भी डाल देते हैं। सारे मसाले हमारे चले गए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, अब सिर्फ हमें नमक डालना है। तो इसको 1 मिनट के लिए हमें पकाए, हाई हीट पे ही पकाना है, इसको ज़्यादा मीडियम पे नहीं करना है। तो उसके बाद हमारा ये पक चुका अच्छे तरह से, 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें वो भीगे हुए चने डाल देते हैं, ओवरनाइट तक रखे हमने। तो हमने इसको भी मिक्स कर लिया अच्छे तरह से, इसको भी अच्छे तरह से चला लें। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, हाफ कप तक, ज़्यादा पानी नहीं डालें वरना आपको बहुत ज़्यादा ही सुखाना पड़ेगा। तो थोड़ा ही पानी डालें, हाफ कप तक। तो आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, हम नमक अभी तक नहीं डाले हैं। तो आप नमक डाल दें अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम सब कुछ डाल चुके हैं इसके अंदर, अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें अब कुकर बंद करना है। अच्छे तरह से हमने मसाले को चला लिए हैं, कुकर बंद करें और इसमें सीटी लगाएं। इसको अभी हमें मीडियम हीट पे पकाना है, एकदम हाई हीट पे नहीं बनाना है। अब हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे। तो हमें 7 से 8 सीटी लगाना है। मैंने तो 7 से 8 सीटी लगाई हूँ। अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो ये हम ठंडा हो चुका है, सारी सीटी निकल चुकी है। तो आप देख रहे हैं कलर कितना बेहतरीन कलर है, कितना अच्छा कलर आया है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा पानी है इसके अंदर। तो इसे अभी थोड़ा हम चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से। जो हमारे कांदे हैं, टमाटर अच्छे तरह से ये मसाले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मसाला हो गया है, दिख रहा है आपको? कभी यहाँ पे इसमें मसाला कोई भी दिख नहीं रहा आपको, कांदा टमाटर रखा कुछ नहीं दिख रहा है, सारे मसाले हो चुके हैं। तो मैं इधर धनिया कट करके डाल दी हूँ। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो इधर मैंने डाल दी, इस पे गैस पे रख दी हूँ। अब इसे पकाना है अच्छे तरह से, इसके पानी को कम करना है, इसको सुखा लेना है, इसके पानी को, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर। तो इसको हाई हीट पे पकाओ, मीडियम हीट पे नहीं पकाना है। तो इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। ये पानी इसका सूख जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, ये रेडी हो चुकी है। आपको अगर पानी वाला पसंद है, थोड़ा ग्रेवी चाहिए आपको, तो आप ऐसे ही रहने दें, वरना इसको सुखा लें। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया, कितना अच्छा टेस्ट है, बेहतरीन है। वाओ गाइस, आप भी ट्राई करें, आप भी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम टाइम में ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस चॉपिंग में जो आपको टाइम लगेगा वही लगेगा, वरना चने तो हमारे आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच के टाइम खाएं, बहुत ही टेस्टी है। मैं ये लंच टाइम खा रही हूँ, दाल के साथ, चावल के साथ। और मैंने सैलेड भी ले ली हूँ। अभी हमारी दाल को मैं इसमें नहीं दिखाई हूँ, इतना शूट नहीं कर पाई हूँ। तो ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। ये भाजी के तौर पे भी खा सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में इसमें लेमन डाल के खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है।